देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल 100 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी है मूवी? तो उसमें एक डायलॉग बोलता है वो कि अगर लता मंगेशकर क्रिकेट खेलेगी तो कैसा होगा, राइट? और अगर सचिन तेंदुलकर गाने गाएंगे तो क्या लगेगा? सो डू वॉट फ्लोट्स योर बोट का मतलब होता है कि जो आपका मन करे वो करिए, आपको जो अंदर से अच्छा लगता है वो करिए। अगर क्रिकेट अच्छा लगता है क्रिकेट खेलिए, म्यूजिक अच्छा लगता है म्यूजिक करिए। सो ये हमारा बहुत अंदर से विश्वास है। और ये जो आप मैदान देख रहे हैं, ये मैदान धीरे धीरे खेल का मैदान के रूप में तब्दील हो रहा है। ये उनके प्रयास है। हमारे बीच में आज हमारे जो बहुत लोकप्रिय सांसद है, लगे रहेगा आपको इधर ना बीच में कोई हमारे सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, जिनको होना था, लेकिन उन्होंने आप सभी बच्चों से निवेदन किया है कि उनको बहुत एक अर्जेंट भारत सरकार का जो एक अस्थाई समिति होती है उसकी बैठक आ गई, उसके वजह से उनको जाना पड़ा। और नहीं तो हमारे बीच में होते और हम बच्चों का प्यार उनको मिलता। मैं विक्रम बिधूड़ी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। भारत माता की। आपने अभी एक नारा लगाया था, हर बच्चे का है अधिकार, रोटी खेल पढ़ाई प्यार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राकेश जी और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन को, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते अमन जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूं रहस्य की। सलम है और बहुत ज्यादा तादाद के अंदर ओमना फेस टू फेस के अंदर सलम है, लेकिन उस सलम के लिए काम करना दिल से। मैंने देखा बहुत सारे लोग राजनीतिक क्षेत्र में बनने के लिए राजनीति करते हैं कि हम कुछ बन जाए, पार्षद, विधायक, संतरी, मंत्री, जो भी बन जाए। लेकिन जब ऐसे प्रोग्राम हम जाते हैं लोगों के बीच में, तो तब मुझे लगता है कि राजनीति कुछ बनने के लिए नहीं, राजनीति कुछ करने के लिए करनी चाहिए। और वास्तव में ही ऐसे प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। जब इनका एक नारा था कि हर बच्चे का है अधिकार, रोटी खेल पढ़ाई प्यार, तो आप यकीन मानिए इसी इंदिरा कल्याण विहार के अंदर 50,000 से ज्यादा की आबादी है। और दिल्ली के अंदर बच्चे तपती गर्मी के अंदर टूटी चद्दरों में पढ़े, तो आप कल्पना कर सकते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई की स्थिति क्या होगी। पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल का बाहर सह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो निगम का स्कूल था वो जर्जर हालत में था। हमने भी संकल्प लिया कि परमात्मा जब भी मौका देगा तो सबसे पहले इंदिरा कल्याण विहार के अंदर, झुग्गी बस्ती के अंदर भी प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा और बेहतर स्कूल बन सकता है, वो इंदिरा कल्याण विहार का होगा। आप जाकर के देख लीजिए, वो बच्चा है। इस बार के टर्म में हमारे बच्चे बेहतर परिस्थितियों के अंदर पढ़ाई करेंगे। मेरे से पूर्व में इस मैदान के बारे में बताया राकेश जी ने। ये जो मैदान था कबाड़ियों से भरा हुआ था। इन्होंने कहा बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, बच्चे जाए तो कहां जाए। मैंने कहा कि चिंता मत करिए, अगर परमपिता परमात्मा ने मौका दिया और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो 1 महीने के अंदर ये जो कबाड़ियों से घिरा हुआ मैदान है, ये बच्चों के लिए खेल का मैदान होगा। वो परमात्मा ने आशीर्वाद। जब ऐसे काम करते करते हम आगे बढ़ते तो हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे एक साथी है दीपक, वो आपके मित्र मंडल में ही है, राकेश जी, वो मुझे हर छोटी छोटी बात पर निमंत्रण देने के लिए आता है। मैंने उससे कहा यार तू हर बार हर छोटे काम के लिए मेरे पास निमंत्रण के लिए आता, क्यों? तो उसके वो 2 शब्द मेरे कानों में अभी भी रख। वो कहता भैया मुझे आपको बुलाने से ये लगता है कि हमें आप पर एक उम्मीद, एक आशा, एक होप है। आप जब भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम में आते हैं, कुछ ना कुछ बोल करके जाते हैं कि अगर मैं अगली बार आऊंगा तो आपके लिए प्लेटफॉर्म लेकर के आऊंगा।
तो हमें ऐसा लगता है अगर आपको बुलाएंगे तो हमारी वो आशा और उम्मीद पूरी होगी। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। कई मायने में बहुत सारे लोगों के राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के अलग होंगे, लेकिन वास्तव में सही प्लेटफॉर्म देने के लिए भी एक सही समय समय पर हमारा मार्गदर्शन बदल जाता है। कभी कभी हमारे उद्देश्य बदल जाते हैं। जैसे जैसा माहौल बदल जाता है ऐसे ऐसा हमारा माइंड सेट भी होता चला जाता है। अभी जब कश्मीर फाइल्स फिल्म देख करके आया तो हो सकता है मेरे दिमाग के अंदर बहुत कुछ बदल गया। देश के अंदर चैलेंज बदल रहे हैं, देश के अंदर हालात बदल रहे हैं। अभी पिछले 4 दिन से मैं एक और पैटर्न था जिस पर मैं काम कर रहा था, पोषण अभियान। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि अगर जब तक हर बच्चे के पास उसका अच्छा पोषण नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जाएगा, खेल में भी जाएगा, पढ़ाई में भी जाएगा, और हमारे यहाँ तो कहावत है कि भूखे भजन न है गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। और दूसरा ये, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण, वो भी हमारे बच्चों का हिस्सा है। मैं अपनी मित्र मंडली और कैलाश सत्यार्थी से भी निवेदन करूंगा कि इस अभियान में हमारा सहयोग करें, जिससे कि आज की जो नींव है, जैसे एक छोटा बच्चा अगर मजबूती के साथ खड़ा होगा तो हमारे देश का भविष्य खड़ा होगा। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे पास थोड़ी समय की भी कमी है, लेकिन बच्चे जो जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मैं उस तरफ जाना चाहता हूं जो बच्चों को बहुत पसंद है। क्या पसंद है, डांस या नाटक? अलग अलग आवाज आ रही है। चलिए, तो हम जो हमारा कार्यक्रम पहले से डांस भी होगा और नाटक भी होगा, तो हमारे जो अलग अलग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे मेंटर्स हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, वो जो है हमें थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करके दिखाएंगे कि आने वाले समय में हम कैसे बच्चों को संगीत का, नृत्य का और नाटक का कार्यक्रम हम बच्चों के बीच में रखेंगे। हमारे बीच में रैप के मेंटर्स हैं और वो आपके सामने आएंगे। आने वाले समय में रैप बहुत पॉपुलर है बच्चों में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, म्यूजिक भी होगा, लेकिन आज वो रैप के साथ इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं रैप के जो मेंटोर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। एनिमी, जो कि मेरा स्टेज नेम है, और मैं एज अ मेंटोर। सब लोग जो है एक बार बैठ जाएं और शांति बनाए रखें। आप लोगों को रैप सुनना है और आगे आने वाले समय में संगीत की शिक्षा लेनी होगी, और फिर जो है आप सीखेंगे और यहाँ की पूरे देश की जो समस्याएं हैं उसको आप लोग कैसे रैप के माध्यम से लेके जाएंगे। अभी आपको जो है रैप का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, हमारे जो मेंटर हैं रैप के। थैंक यू सर। किस किस को रैप पसंद है? थोड़ा शोर हो सकता है, थोड़ी एनर्जी, थोड़ी एनर्जी, शोर 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 शोर। नाइस नाइस नाइस। स्टार्ट करें। ये गाना है, मतलब ये हर एक बंदे के लिए जो रैपर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है। मतलब ये है अपने लिए कि मेरी बारी। लाइक यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी है अपने लिए। सो लेट्स गो, स्टार्ट कर। चेक चेक, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, चेक 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 चेक। मेरी बारी आई, तुम बारी, हर जगह हर बारी हर बारी हर बारी। मेरी बारी आई, तूफान की तैयारी, डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं। मेरी बारी आई, तुम बारी, हर जगह हर बारी हर बारी हर बारी। मेरी बारी आई, तूफान की तैयारी, डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं। मेरी बारी आई, बम बारी, काम सारे नेक ना करे कोई काम, जानी मारो ताली। दिन रात करूं तो वाली हिप हॉप का क्या नाम, बात करूं लोग वाली, रोकता नहीं अपने जज्बातों को, खड़े जो साथ है जश्न आने दो, पीछे जो खींचे रख जाने दो, रोको मत केले बस जाने दो जाने दो जाने दो। पहले था मैं हाँ ठीक, अब ठीक मैंने पढ़ लिया हिप हॉप का सीन बिल्कुल ठीक। अब जीत पानी बदल दी है रीत है, सीख मैंने गीत से लिया दिल, जीता चीट किया कभी, आशिक अवारा में बन गया कभी। हेट है पाया हाँ बोलूं मैं तभी, लेट हुआ हाँ फटूंगा अभी, अब फटूंगा अभी, अब फटूंगा। ब्रेक 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 कैसे दोगे मुझे
लेम बातों से कैसे फेम आने वाला है क्या? लेम वही किसी करो शेम शेम करने से देखो फिर फेम आ गया क्या? नो बटेगा सबको दो, आज ही कला है इज्जत दो, सपना है अपना भी जिक्र हो, जुनून है छूना है शिकर को, न फिक्र न मेरी न माँ करे, PSC जाना पाप करे, इस पाप ने जो कान करे, कहता हूँ दिल से बस माफ करे, मेरी हरकत ही ऐसी कोई कुछ नहीं कहता मतलब मैं चुप नहीं, रोको भाई सवाल की सर पे जिम्मेदारी लिख दिए लाया मैं खुद की बारी गए, मेरी बारी है तुम बारी हर जगह हर बारी, मेरी बारी लाइक तूफान की तैयारी, डरना नहीं साथ में, मेरी बारी है तुम बारी हर जगह हर बारी, मेरी बारी लाइक तूफान की तैयारी, डरना नहीं छोट कहने वाले बहुत आए, थैंक यू इनके मौत आए, थैंक यू सो मच। देखिए रैप में क्या ताकत है कि सब बच्चे जाग गए जोरदार तालियां। चलिए, तो रैप के बाद हम जो है हमारे बीच में अब थोड़ा डांस भी हो जाए, तो हमारे बीच में जो हमारे मेंटोर हैं डांस की माधुरी जी, माधवी जी, तो डांस के बाद जो है हमारे थिएटर का ग्रुप तैयार रहे जी। पीछे के साथी खड़े हैं, वो लगता है पढ़ चुके हैं, तो एक बार बच्चों का साथ दे दीजिए। सभी पढ़ेंगे, खेलेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा गली क्रिकेट लीग है, ये इस मामले में बहुत अनोखा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में जो क्रिकेट टीम IPL चल रहा है, और आगे क्रिकेट टीम में जो होता है वो महिलाओं की अलग टीम है, पुरुषों की अलग टीम है। ये पहली ऐसी टीम होगी जिसमें महिलाएं, बच्चे और बच्चियां एक साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो ये एक बड़ा प्रयोग है, और इसको हम लोग बहुत जिसको कहते हैं कि हम सब बराबर हैं, लड़का लड़की सब बराबर है, कोई किसी ऊंच नीच का कोई मामला नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि बच्चे और बच्चियां सब एक साथ क्रिकेट खेलेंगे। मैं माधवी जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना डांस का प्रदर्शन करें, जिससे कि आने वाले समय में इन बच्चों को आगे डांस के माध्यम से उनकी प्रतिभा का विकास कर सके।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जोरदार ये ऊर्जा बता रही है कि आने वाले समय में ये सारी ऊर्जा बच्चों के साथ देने वाली है और ये बच्चे ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। मैं हमारे जो बिजली के साथी हैं उनसे निवेदन है कि वो, क्योंकि बच्चों को नुक्कड़ नाटक करना है तो आवाज बहुत जरूरी है उसके लिए, तो थोड़ी देर के लिए हमारा ये लाइट और जनरेटर और माइक बंद हो जाएगा और अब सब लोग बहुत बड़े ध्यान से बच्चों के इस नाटक को देखें। हमारे अरुण जी जो इस थिएटर ग्रुप के मेंटोर हैं, वो इन बच्चों के साथ पहले भी काम करते रहे। माफ कीजिएगा, ये मेरी स्टडी है, वो कमरा जहां मैं लिखता हूं कहानियां, खुद ही बनाई है, कहानियां नहीं, ये स्टडी। अपने हाथों से लकड़ी काटी, जोड़ी, काफी गड़बड़ बनी है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं। मुझे शिकायत सिर्फ एक बात की है कि मुझसे मिलने बहुत कम आते हैं। दरअसल लोगों को लगता है कि हम राइटर लोग हमेशा लिखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और यकीन मानिए ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। यहां तक कि मेरी प्यारी सी भोली सी माँ भी यही सोचती है और वो मेरा खाना गेट के बाहर रख के चली जाती है। मुद्दत हो गए हैं मुझे गर्मा गर्म खाना खाए हुए। और मजे की बात तो ये है कि आप सब लोगों के यहाँ आने से पहले मैं ये सोच रहा था कि एक दिन मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, ये लिखना, ये सोचना, सब कुछ, लेकिन फिर मैं करूंगा क्या? और ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही, लेकिन आज यहाँ आप लोगों के सामने मैं ये बताना चाहता हूं कि हमेशा से मैं एक मिनट, एक कहानी का आइडिया आया है। नहीं, मैं क्या कह रहा था थोड़ी देर पहले, खैर छोड़िए। अभी तो एक गर्मा गर्म कहानी का आइडिया आया है, आप लोग जरा देखिए और बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। भाई मारो ये बॉल, ये रे बॉल यहाँ पर मारो, मार। 2 1 2 2 दूनी। अरे आप सब आ गए तो नाटक शुरू करें। चलो दोस्तों, ऑडियंस आ चुके, हम नाटक शुरू करते हैं। दो रंगी नीतियाँ क्यों ये तुमने बनाई, दो रंगी नीतियाँ क्यों ये तुमने बनाई, दो रंगी नीतियाँ। बेटा जब जन्मा तो ढोल बजाए, हाँ ढोल बजाए। बेटा जब जन्मा तो ढोल बजाए, हाँ ढोल बजाए। हमारी बारी में क्यों ये मातम मनाया, हमारी बारी में क्यों ये मातम मनाया, हमारी बारी में। दो रंगी नीतियाँ क्यों ये तुमने बनाई, दो रंगी नीतियाँ क्यों ये तुमने बनाई, दो रंगी नीतियाँ। आइए आपको सुनाए छोटी सी बिटिया की छोटी सी कहानी। आइए आपको सुनाए छोटी सी बिटिया की छोटी सी कहानी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2। मुन्ने, तेरे को इतनी देर से बुला रहा हूँ, तेरे को सुनाई नहीं देता? बाबा मैं पढ़ रही थी, मेरी टीचर ने बोला है कि घर जाके होमवर्क करो और जो समझ में ना आए वो अपने बाबा से पूछो। बाबा से पूछो? बाबा का कहना मानो तो घर का काम करो और जा मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। बाबा मुझे एक रस्सा ला दो ना। रस्सा? क्या करेगी रस्सा? गले में डाल के फांसी लगाएगी क्या? तेरी माँ तो मर गई,
जा तू भी मत जा, एक लड़का है पाल लूंगा उसे किसी तरीके से। बेटा साया ना हुआ इसको भिजवाए, हाँ इसको भिजवाए। बेटा साया ना हुआ स्कूल भिजवाए, हाँ स्कूल भिजवाए। हमारी बारी में क्यों ये बर्तन मंजवाए, हमारी बारी में क्यों ये बर्तन मंजवाए, हमारी बारी में। दो रंगी नीतियाँ क्यों ये तुमने बनाई, दो रंगी नीतियाँ क्यों ये तुमने बनाई, दो रंगी नीतियाँ। चलिए आइए अब आप सभी को एक छोटी सी लड़की सुलोचना की एक छोटी सी कहानी दिखाते हैं। सुलोचना, ये देख मेरी नई फ्रॉक, बता कैसी लग रही है? वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। पर तुझे पता है मेरी माँ ने तो मेरे लिए एक लहंगा खरीदा है। लहंगा? हाँ, दादी माँ कह रही थी मेरी और मेरी गुड़िया की शादी है, मैं भी बिंदी लगाऊंगी, हरी हरी चूड़ियाँ और इतना सारा मेकअप करूंगी। यार तू मुझे बुलाएगी ना? आ जाइयो, लेकिन एक बार मम्मी से पूछ लियो। अरे हो गया सारा काम, रिश्ते वाले आते होंगे। हाँ माँ जी, हो गया। हाय बाल विवाह, हाय। अरे नास पीटो, क्या हाय लगा रखी है? अम्मा जी, ये शादी आप नहीं करा सकते। कौन रोकेगा ये शादी? अम्मा जी, क्या आपको पता है कि बाल विवाह करवाना कितना बड़ा कानूनी अपराध है? बड़ी आई कानूनन अपराध है। अम्मा जी, इस नासमझी की वजह से आप अपनी पोती की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। कौन सी जिंदगी बर्बाद हो रही है? मेरी ना शादी हुई बचपन में, 3 बच्चा पैदा कर लिया, मुझे देखो क्या हुआ मुझे। अम्मा जी, आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। तभी तो 50 साल की उम्र में 100 साल की बुढ़िया लगती हो। नास पीटे, कीड़े पड़े तुझे मैं बुढ़िया दिख रही हूँ। अम्मा जी, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। बड़ा आया कानूनी कार्रवाई करवाने वाला। लेकिन अम्मा जी, क्या लेकिन? बड़ी आई मास्टरनी। निकला से, सास ससुर की सेवा करोगी, पति के पाँव दबाओगी, जल्दी 3-4 पोते दोगी, मुझे गुड़िया मिलेगी। अच्छा, तो मुझे नई साइकिल और बैट मिलेगा ना? दहेज में मिलेगा। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। और 3 साल बाद अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है? घर है या चिड़ियाघर? कैसे चुप कराऊं इन्हें? खाना नहीं है घर में, कैसे चुप कराऊं? और एक जो बचता है वो तो तुम खा जाते हो दारू पीने में, कैसे चुप कराऊं? जवान लगाती है। माँ तुम्हें क्या हुआ? ये तो सुलोचना मरी इसीलिए क्योंकि उसका हुआ कम उम्र में विवाह। सुलोचना मरी इसीलिए क्योंकि उसे नहीं मिल पाया पोषण आहार। सुलोचना मरी इसलिए क्योंकि कम उम्र में बनी थी वो 2 बच्चों की माँ। आज भी ना जाने रोज कितनी सुलोचना मर रही हैं। आज भी हमारे देश भारत में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां बाल विवाह के मामले अधिकतर बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ राज्य जैसे कि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आज भी बाल विवाह के केस बढ़ते जा रहे हैं। सर्वे के अनुसार 2016 से 2021 तक 23% केस ज्यादा पाए गए हैं। अब है समय बदलाव का। चलो 1 2 नीचे थैंक यू।
से तालियां बजाइए इन बच्चों के लिए। हमारे जो ये मेंटर हैं, ये जो बाल विवाह रोकने की कहानी है, ये सच्ची घटना है। ये कहाँ की है? इंदिरा कल्याण बिहार की। और बच्चों ने जाके उस घर के सामने नुक्कड़ नाटक किया और उसके बाद चाइल्ड लाइन पे कंप्लेन किया और वो बाल विवाह रुका और वो आने वाले समय में वो विवाह होगा। लेकिन बाल विवाह, ये इस बाल मित्र मंडल की यही खासियत है कि कोई भी बच्चा यहाँ बाल मजदूरी करने जाता है? कोई बच्चा बाल यौन शोषण का शिकार हुआ है? कोई बच्चे का बाल विवाह हुआ है 3 साल में? और सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? और आगे भी जाएंगे? तो हम लोग आगे जो एक बड़ा कार्यक्रम जिसको हम लोग कह रहे हैं गली क्रिकेट लीग, उसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन हम लोग आगे जाएंगे इधर, और हमारे टीम है, मैं उनका नाम बता देता हूं, वो वहां पे पहले पहुंच जाए। हमारे जो क्रिकेट के जो कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं, और हमारी जो एक मैं खास बात मैं बताना चाहूंगा, कुणाल जी आप एक बार मेरे पास आ जाइए। कुणाल जी जो है एक बहुत पूरे देश के बच्चों को क्रिकेट और अलग अलग खेल सिखाते हैं, लेकिन इन्होंने जिम्मा उठाया है कि हम हमारे बच्चों को क्रिकेट सिखाएंगे, प्रोफेशनल क्रिकेट खिलाएंगे। अभी पिच बना रहे हैं, नेट बन रहा है और हमारे चारों कम्युनिटी में बनेगा और वहां से ये क्रिकेट की ट्रेनिंग होगी। ऐसे ही जो जर्सी है ना, हमारी जैसे क्रिकेट टीम पहनती है, वैसे ही हमारे बच्चे जर्सी पहन के क्रिकेट खेलेंगे और प्रोफेशनली क्रिकेट खेलेंगे और देश में नाम क्रिकेट लीग का होगा, गली क्रिकेट लीग का। धन्यवाद कुणाल जी, आप अपनी टीम को लेके एक बार तैयारी कर लें। हम बच्चों का नाम ले रहा हूं मैं, मृदुल, अनमोल, सुंदरम, सचिन, साहिब, विकास, धन्यवाद ज्ञापित करें। और उसके बाद हम लोग आगे के एक छोटे से कार्यक्रम जो गली क्रिकेट लीग है उसका रिबन काटने के लिए हम विनोद विदुरी जी, जगदीश जी, विनोद तेंदुलकर जी, सुभाष जी, अमन जी, और सबसे निवेदन करूंगा कि वो पीछे की तरफ जाएंगे। और मैं धनंजय जी से निवेदन करूंगा कि वो बहुत संक्षिप्त में धन्यवाद करें। धन्यवाद राकेश जी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। गली क्रिकेट लीग का इनॉग्रेशन होना है। सबसे पहले मैं बच्चों के उत्साह को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस उत्साह के साथ बच्चों ने सब पार्टिसिपेट किया, उनके सारे मेंटर्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाया, जो उन्होंने ट्रेनिंग देनी है आगे, और जो थिएटर के बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आशा के साथ कि ये आगे चल के एक दिन भारत के रंगमंच पे अपने प्रदर्शन, अपने टैलेंट को प्रदर्शित करेंगे। मैं बोर्ड्स की तरफ से अमन गुप्ता जी का, विवेक गंभीर जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए और इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद करी। और हम आशा करते हैं कि ये हमारा पार्टनरशिप एक लंबी चलेगी और खाली दिल्ली में नहीं, हम जहाँ जहाँ इस तरह काम करेंगे वहाँ हम बोर्ड से आशा करेंगे बोर्ड हमको सपोर्ट करेगा। मैं मंच पे आसीन विक्रम बहादुरी जी का, पार्षद जी का, प्रधान जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपने समय निकाला और समय निकाल के इस बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पे आए, और उनसे मेरी आशा रहेगी कि वो हमेशा इसी तरीके से उत्साह बढ़ाते रहें और हम लोग मदद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों का। इसके साथ पूरी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की टीम जो कि इस कार्यक्रम को बनाने में लगी रही, सारे बाल पंच, बाल सरपंच, सारे लोगों का मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की तरफ से मैं धन्यवाद। थैंक यू राकेश। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल 100 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले।